अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? सलाम। मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। चले चले। तो बताओ क्या चल रहा है आजकल? मैं तो बस वही घर की मसरूफियात। तुम क्या कर रही थी? मैं तो किचन में काम कर रही थी। देख माइन, मैं तेरा बुरा क्यों चाहूंगी? तू मुझे अपनी बड़ी बहन समझती है ना, फिर मैं तुझे गलत मशवरा कैसे दूंगी? सलमा बाजी, ऐसा होता नहीं है। होता तो बहुत कुछ नहीं है, पर होता है ना। पर सलमा बाजी, जहरा बाजी मुझसे बड़ी है। मैं पहले कैसे शादी कर सकती हूँ? पहले तो उससे की होगी ना। बस फिर तो माइन तू अपनी खैर मना ले, क्योंकि जहरा का रिश्ता इतना आराम से तो तय होने वाला नहीं है। तेरी उम्र गुजर जाएगी, फिर तेरी शादी भी मेरी तरह किसी बुढ़े से ही होगी। ये आप क्या कह रही हैं सलमा बाजी? अरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, क्योंकि जहरा के चक्कर में तेरे अम्मा अब्बा तेरा हर रिश्ता मना कर रहे हैं। तो जाहिर है उम्र निकलने पर तुझे भी कोई बुढ़ा ही मिलेगा ना। आप खिजर भाई के साथ खुश नहीं है? खुश? हर खुशी की बात पर तो दौरा पड़ जाता है। लगता है अब दम निकला जब दम निकला। आप भी ना सलमा बाजी, आपके बड़ों ने कैसे कर दी ऐसे बंदे से आपकी शादी? अरे भाई, जब वक्त गुजर जाता है ना, फिर ऐसे ही रिश्ते मिलते हैं। चलती ट्रेन में किसी भी डब्बे में आदमी को घुसा दिया जाता है कि कहीं ट्रेन ही ना छूट जाए। इसीलिए मैं तुझे भी समझा रही हूँ, अब भी वक्त है, समझ जा। तो फिर क्या सोचा आपने, क्या करना चाहिए? इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? पहले बड़े की शादी होगी, फिर छोटी की बात करेंगे। लेकिन लड़के वाले तो नहीं समझ रहे ना इस बात को। तो मत समझे, ज़हरा से पहले माइन की शादी नहीं हो सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। हम लोगों की बातें नहीं सुन सकते। कह तो आप ठीक ही रहे हैं। बड़ी से पहले अगर छोटी की शादी कर दी जाए ना, तो लोगों को बड़ी में कीड़े नजर आने लगते हैं, और हम ये नहीं कर सकते। वैसे भी हमारी जहरा तो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। ऐसा करो, तुम नबील की वालदा से बात करो। की थी मैंने बात, लेकिन वो कह रही थी कि नबील की दादी बहुत सख्त बीमार है और वो चाहती हैं कि अपनी जिंदगी में ही नबील की शादी कर दें। अच्छा, बस तो फिर चैप्टर को क्लोज कर दो। लेकिन मुझे तो डर लगता है कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से न चला जाए। अल्लाह मालिक है। वैसे ही बताओ कि हमारे साहबजादे घर पर तशरीफ रखते? नहीं, किसी काम से बाहर गए, आ जाएगा थोड़ी देर में। एक तो इससे मैं बहुत परेशान हूँ, ना जाने कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। गया तो था जॉब इंटरव्यू के लिए, आप भी ना। खाक गया होगा। बिगड़े हुए दोस्त हैं उसके, जब तक उसे एक अंधेरे कुएं में नहीं फेंकेंगे सुकून से नहीं बैठेंगे। अच्छा बस अब आप अपनी तबीयत मत खराब कर लीजिएगा। आएगा फैसल तो मैं समझा दूंगी उसे। तुमने समझा लिया और उसने समझ लिया। अरे कैसे रोक टोक ना करें, बेटा है हमारा, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तुम समझाती रहना, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चले आप? आजम की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जल्दी आ जाइएगा। मुझे तो लगता है हम दोनों इस घर में बैठे बैठे बूढ़े हो जाएंगे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? होना तो यही चाहिए कि जिसका रिश्ता पहले आए उसकी शादी कर दें। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं मेरा? एहसास ही तो हो रहा है कि अगर बड़ी की शादी ना हुई तो। क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे बदवा दे रही हो? अपनी लिमिट्स में रहो। लिमिट्स? कौन से लिमिट्स? 5 साल से यही तो हो रहा है। मैं किसी बूढ़े से शादी नहीं करने वाली हूँ। तो कौन करा रहा है तुम्हारी शादी बूढ़े से? क्यों? सलमा बाजी की नहीं हुई है खिजर साहब से? तुम सलमा को बीच में क्यों लाती हो? उसकी भी उम्र हो गई थी। वैसे फिक्र मत करो, अगर इसी तरह मेरे रिश्ते मना करते रहे ना तो मेरी उम्र भी वही हो जानी है जो उनकी है। कितनी खुदगर्ज हो ना तुम। पता नहीं मुझे, मैं खुदगर्ज हूँ या अक्लमंद। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हें कोई बहका रहा है। बहक तो तुम सब गए हो। ये छोटी सी बात तुम्हारी दिमाग में नहीं आ रही है? भाई अपना बोझ हल्का करो अक्लमंदों। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं हुआ तुम्हें।
हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब। और कुछ? बदतमीज, बात करने की तमीज ही नहीं है बहन से। ये देखें, ये जहरा मैडम ने शर्ट धोई है, पूरा कॉलर मैला है। बेटा, तुम भी घर में फारिग रहते हो, खुद धो लिया करो। वाह वाह, हाँ बिना उल्टी बात करते हैं। अच्छा, मैं उल्टी बात करता हूँ। ये तैयार होके कहाँ जा रहे हो बेटा? कोई नौकरी छोकरी ढूंढ ली है? नौकरी भी मिल जाएगी अबू। कब? अबू एक बात बताएं, मैं अकेले थोड़ी ना धक्के खा रहा हूँ। देख बेटा, मुझ पर रहम कर ले। तेरी 2 जवान बहनें हैं। जवान बहना है तो क्या मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊं? देख रही हो मुझसे किस अंदाज में बात कर रहा है? फैसल, तुम्हें बाप से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। छोड़ दे राजदा, इसकी समझ में कोई बात नहीं आएगी। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, थोड़ा सा तो लिहाज कर लो। बहुत बड़ा एहसान है आप लोगों का कि आप लोग मेरे माँ बाप हैं। जिस सीट पर आप बैठे हैं ना, काजी साहब भी उसी सीट पर है। और कौन सी नेमत नहीं उनके घर पे। काजी साहब रिश्वत लेते हैं बेटा। तो आप भी खा लें। किसने मना किया आपको? मना किया है, मेरे मजहब ने मना किया है, मेरे ज़मीर ने मना किया है। इसीलिए मैं रिश्वत नहीं खाता, हलाल खिलाता हूं तुम्हें। चुप कर जाओ, जरा सी बर्दाश्त नहीं है कि अपने बाप की 2 बातें सुन सको। और तुम कहाँ जा रही हो? मैं सलमा बाजी के घर जा। जरूरत क्या उस सलमा के जाने की? इसमें क्या बुराई है? बुराई? साजिश करने वाली औरत है वो। मीठी छुरी है, मीठी छुरी। बात सुनो बेटा, लोगों को बुरा कहना छोड़ दो, अपने काम से काम रखा करो। ये ठीक है कि सलमा से तुम्हारी शादी नहीं हुई और तुमने खुद इनकार किया, लेकिन अब वो किसी की बीवी है, समझे तुम? बीवी? अब इस शर्ट का क्या करूं मैं? इसे चूल्हे में झोंक दो। अम्मी मैं जाऊं? हाँ जाओ, जल्दी आ जाना, जाओ। देख रही हो अपने बेटे के तेवर? क्या हो गया है आपको? बेटा है आपका, कभी तो अच्छी बात कर लिया करें। अच्छा होगा ना तो अच्छी बात करूंगा। अब्बू, 1 किलो गोश्त लाते हैं। आज छुट्टी का दिन है, आप भी घर पर हैं, इसी बहाने बिरयानी बनाएंगे। बहुत दिल चाह रहा है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी लेकर आता हूँ। अच्छा, कुछ चाहिए तो नहीं आपको? नहीं। चलें, ठीक है। 1 किलो चने की दाल। अम्मी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो माही को पता नहीं क्या हो गया है, उल्टी सीधी बातें करने लगी है। क्या मतलब उल्टी सीधी बातें? अम्मी, वो कह रही थी कि अगर इस तरह रिश्ते मना करती रहे तो वो घर बैठे बैठे बूढ़ी हो जाएगी और रिश्ते नहीं आएंगे। जो रिश्ता आया उसे फाइनल कर दें। बेशरम बेहया कहीं की। अगर उसकी शादी कर दूं तो तुझे क्या आग लगा दूं? अम्मी, उसकी शादी कर दें, वरना वो घर से भागकर शादी कर लेगी। या अल्लाह, ये बात उसने खुद कही? जी अम्मी। बेशरम बेहया कहीं की। गैरत तो कहीं बेच खाई उसने। अभी बुला के पूछते हैं उसने। माहीन, माहीन। सब सुन रही थी मैं। अम्मी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? मैं क्यों भड़काऊंगी अम्मी को? तुम ही बिला वजह लड़ती हो मुझसे। क्यों झगड़ती हो? कभी खुद से सोचा है आपने? ये तुम क्या बकवास करती फिर रही हो? तुम घर से भाग जाओगी? अम्मी यही है, मैं यहाँ रही ना तो सब मुझे ही पसंद करते रहेंगे और ये घर पे बैठी रहेंगी। और मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? कह देना काबू में नहीं थी, भगा दिया हमने, घर से निकाल दिया उसे। चुप, खबरदार जो एक लफ्ज़ भी बोला तो। जिनकी लड़कियां घरों से भाग जाया करती है ना, उनकी बहनों की डोलियां नहीं उठा करती, समझे तुम? अम्मी, मुझसे तंग है, मुझे अपना दुश्मन समझती है।
क्या क्या इसके रिश्ते में रकावट मैं हूँ? बेटा जाओ, तुम बावर्ची खाने से सब्जी लेकर आओ। जाओ। इधर आओ, यहाँ बैठो। तुम अपनी बड़ी बहन का खून क्यों जलाती हो? क्यों खून के आंसू रुलवा रही हो उसे? मुझे जो डर खा रहा है ना, वो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है। हम बड़े हैं, हमें सब नजर आ रहा है। क्या खाक नजर आ रहा है? तो क्या मैं इस रिश्ते के लिए मना कर दूं बाजी? क्या करें शबनम, बड़ी बेटी बैठी हुई है, छोटी की कैसे कर दूं शादी? कहती तो आप ठीक है, पर सोच लें, रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़के का अपना कारोबार है, बहुत खुश रखता है आपकी बेटी को। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मैं अपनी बड़ी बेटी की राह में कैसे कांटे बिछा दूं? तुम जहरा के लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करो ना। देख तो रही हूँ, पर आपको तो पता है आजकल लोगों को गोरी चमड़ी चाहिए, किसी की मजबूरी को कोई कहाँ समझता है। अच्छा अब बस अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं, खाना वाना खा के जाना। असल में बच्चे को बुखार है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। आऊंगी फिर तो इंशाल्लाह खाना वगैरह खा के जाऊंगी, ठीक है? आना फिर इंशाल्लाह। हाँ चलें, अल्लाह हाफिज। कोई इनकार नहीं करना चाहिए था रिश्ते से। मैं सिर्फ तुम्हारी नहीं, जहरा की भी माँ हूँ। आप सिर्फ जहरा बाजी की ही मां हैं। मेरा तो इस घर में किसी को कोई एहसास ही नहीं है। चुप हो जाओ तुम। नहीं, आपको इनकार नहीं करना चाहिए था। माहीन, जाओ चली आओ यहाँ से। अब्बू सिर्फ 5 लाख रुपए की तो बात है। देख बेटा, वो 5 लाख मैंने तेरी बहन की शादी के लिए रखे, मैं तुझे नहीं दे सकता। कौन सी अभी उसकी शादी हो रही है? जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको इंतजाम कर दूंगा। बेटा तू अपना इंतजाम कर ले, उसका क्या करेगा? आप जो है ना बात को समझ नहीं रहे। वो एजेंट से 5 लाख रुपए में मुझे कोरिया पहुंचा देगा। बेटा मिच्योर हो जा, मिच्योर। कोई तुझे वर्गला रहा है। सही कह रहे हैं। मैं जब भी कुछ करना चाहता हूँ ना, तो आप मेरी मदद नहीं करते। अरे छोड़ें खाला, फैसल चिढ़ता है तो क्या मैं आपसे मिलना छोड़ दूं? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अरे हद हो गई है, अब क्या मोहल्लेदार आपस में मिल भी नहीं सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस वो ऐसा ही है। खाला वो तो बस 4 दिन हो गए थे, माहिन घर नहीं आई, तो सोचा चलकर खैर खैरियत मालूम कर लूं। ठीक तो है ना वो? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे शौहर ने तो तुम्हें तुम्हारे मैके में ही छोड़ दिया? अरे खाला, उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है। उसका तो ये ख्याल था कि मैं कमा कमा कर उसे खिलाऊंगी, खुद तो वो आए दिन बीमारी पड़ा रहता है। उम्र भी तो बहुत ज्यादा है उसकी। खाला तो मेरी कौन सी कम है, इस उम्र में तो बुड्ढे ठुड्डे ही मिलेंगे ना। अब ये बात भी नहीं है, अच्छी भली हो तुम माशाल्लाह। अगर मैं इतनी ही अच्छी होती खाला तो आप मेरा साथ ना देती? मैं कुछ नहीं कर सकती थी जब फैसल ने ही इनकार कर दिया था तो। और वैसे भी वो बेचारा बेरोजगार ही घूम रहा है अभी तक। तुम भी दरबदर ही हो जाती ना। दरबदर तो मैं अब भी हूँ खाला, शौहर का घर ही औरत का असल घर होता है। बुरा नहीं मानना सलमा, जब से तुम्हारी छोटी बहन घर से भागी थी तभी से फैसल बिदक गया। अरे खाला वक्त वक्त की बात है, जब बुरा वक्त पड़ता है ना अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं। कह तो तुम ठीक ही रही हो। अरे सलमा बाजी तुम कब आई? मैं बस अभी आई। सबसे पहले तो तू ये बता, ये घर चक्कर क्यों नहीं लगाया? अरे जहरा बाजी की तबीयत खराब थी, सारा घर का काम काज किचन सब मैं ही देख रही थी। चलो कमरे में बैठ के बातें करते हैं। हाँ हाँ, तुम लोग अंदर जाओ, मैं भी जरा आराम करूंगी। भाई अरे मेरे पैरों में दर्द ही नहीं जा रहा। सलमा बाजी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कैसे कर लूँ शादी? अरे भाई बिलाल बहुत अच्छा लड़का है, कजन है मेरा और पसंद भी करता है तुम्हें बहुत। पर मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब इसमें समझना क्या है, उसका अपना ऑटो पार्ट्स का काम है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें वो। लेकिन अम्मी अब्बू की इजाज़त के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो ठीक है, फिर मेरी तरह तुम भी अपनी खैर मनाओ और इसी तरह बैठे बैठे किसी बुढ़े रिश्ते आने का इंतजार करो। नहीं,
मुझे किसी बूढ़े से शादी नहीं करनी है। तो बस देख माहिन, फिर मैं तो कहती हूँ छोड़ दे अपने इस घर को। इस घर के मसले तो कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। एक बार शादी हो जाएगी ना, सब खुद ही ठीक हो जाएगा। अरे अब सोच क्या रही है? और भाई तो मुझे जान से मार देंगे। अरे भाई, ये तो जब की बात है ना, जब तू किसी के हत्थे चढ़ेगी। ये क्या पट्टी पढ़ा रही है तुम इसे? क्यों? ऐसा क्या कहा मैंने? ये मुझसे पूछने के बजाय अपने दिल से पूछो। हमारी इज्जत खाक में मिलाना चाहती हो? पता नहीं क्या ऑल फॉल बके जा रही हो तुम। चली जाओ यहाँ से, घर से। कि तुम कैसे बात कर रही हो सलमा बाजी से? तुम तो खामोश हो, तुम्हारा तो इंतजाम करना पड़ेगा। देख ले माहिन, तेरी असल दुश्मन तो तेरी ही बहन है। बकवास बंद करो। जाती हूँ, पर याद रखना, बेइज्जत किया है तुमने मुझे। अच्छा, मेरी बहन को घर से भगाकर शादी करने पे उकसा रही हो और कह रही हो बेइज्जती की है। माहिन, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ये लोग तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना देंगे, जहन्नुम। तुम जाती हो या अम्मी अब्बू को बुलाऊं? और माहिर, तुम मेरे तो मुंह भी मत लगना तुम। चोरी ऊपर से सीना चोरी। हाँ तो क्या गलत कहा उन्होंने? तुम लोगों के होने से अच्छा है कि तुम लोग ना ही हो। तुम्हारी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए। हाँ पड़े रहने दो पत्थर, तुम अपनी खैर बनाओ। इसका मतलब है अम्मी अब्बू से शिकायत करनी पड़ेगी तुम्हारी। जिसे जाकर जो कहना है कह दो, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, अब्बू का भी कोई डर नहीं है। बहुत ही बदतमीज हो तुम। आ रही हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी है बेटा? जी हैंगी, आए अंदर। अम्मी, वो रिश्ते वाली शबनम आंटी आई हैं। उन्हें जाके बिठाओ। वो खुद ही बैठ जाती हैं। ओफो। अच्छा जाओ, जहरा को बुलाओ और उससे कहो कि चाय वाय का इंतजाम करे। चलो। अस्सलाम वालेकुम। शबाना, कैसे आना हुआ? बस आपको तो पता है, वही एक पुराना काम चल रहा है। आज तो बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ आपके लिए। दुबई का एक रिश्ता है, लड़के वाले भी बहुत खाते पीते हैं। अरे पहले ये तो बताओ कि रिश्ता लाई किसके लिए हो? इस दफा तो सुन के आप खुश हो जाएंगी। इस दफा रिश्ता मैं जहरा के लिए लेकर आई हूँ। जहरा के लिए? जी। मेरी जहरा के लिए रिश्ते लेकर आई हो? शबनम, अगर मेरी जहरा का घर बस गया ना, तो मैं तुम्हारा मुंह लड्डुओं से भर दूंगी। ये लें बाजी, इतनी बड़ी खुशखबरी और सिर्फ लड्डुओं पे डर खा देंगे। अरे तुम रिश्ता पक्का तो होने दो एक बार, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। बस आप परेशान ना हो, ये तो मुझे पता है माँ बाप का दिल कितना दुखता है। मैंने भी इस महीने ठान के रखी है कि जहरा का रिश्ता इस महीने में पक्का करा के दम लूंगी। बस आप परेशान ना हो, बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह बेहतर करने वाला है। इंशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। लेकिन बाजी, आपको एक काम करना है, इस दफा माहीन को लड़के वालों के सामने नहीं आने दीजिएगा। कह तो तुम ठीक रही हो शबनम, मैं माहीन को उसकी खाला के घर भिजवा दूंगी। हाँ। अच्छा एक बात तो बताओ। कौन सी बात? भाई लड़के के कितने बहन भाई हैं? क्या शादीशुदा है और दुबई में क्या जॉब करता है? अरे बाजी, कल आ रहे हैं ना वो लोग, ये सारी बातें आप उनसे ही पूछ लीजिएगा। वैसे लड़के का दुबई में कारोबार है। अरे हाँ, कारोबार पे याद आया, ये अपना फैसल आजकल क्या कर रहा है? क्या करेगा बेचारा, जूतियां चटखाता फिर रहा है। वही हमारे मियाँ की तरह, घर में क्या चल रहा है उन्हें कुछ नहीं पता। घर किस तरह चल रहा है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अच्छा चलिए, बस अब मैं चलती। अरे बैठो ना, चाय वाय कुछ। आऊंगी तो फिर अब तो आना जाना लगा रहेगा, इंशाल्लाह फिर आऊंगी, फिर पीऊंगी। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरी बच्ची। क्या हुआ अम्मी, खैरियत तो है? तेरा रिश्ता आया है। शबनम आई थी भी बताने के लिए। कल लड़के वाले आएंगे शाम को, तू तैयार हो जाना। अम्मी, अब दिल नहीं चाहता तैयार होने का, और कौन पसंद करेगा मुझे? तो ऐसी मायूसी की बातें मत किया कर मेरी बच्ची, मेरा दिल कट के रह जाता है। अच्छा, ऐसे ना बोले।
हो जाऊंगी कल तैयार। मेरी बच्ची। कल जहरा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? कम से कम दुआ तो कर सकती हो। अम्मी, मेरी दुआ कबूल होनी होती ना तो मैं इस घर में सड़ नहीं रही होती। अच्छा, अब ज्यादा जबान ना चलाओ, नसीब वालों के घर होते हैं। और बदतमीजी करने से ना चेहरे की रौनक उड़ जाती है। काश रौनक की जगह मैं उड़ जाती। ये क्या बकवास की तुमने? अम्मी, जो आप कहने आई है वो कहें। सुन तो लिया होगा ना तुमने। कल अपनी खाला के घर चली जाना तुम। उससे क्या होगा? जो होगा अच्छा ही होगा। ये चाल भी चल ले। तुम भी ना जब मुंह खोलोगी ना मुंह से आग ही बरसाओगी। जब दिल जलता है ना तो आग ही बरसती है। तो दिल भी तुम्हारी अपनी वजह से ही जलता है, फजूल में। वाह अम्मी, आग भी किसी वजह से लगती है। क्या आपको नजर नहीं आता? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। हाँ, मैं कल सुबह खाला रिफाकत को फोन कर दूंगी, वो बासित को भेज देंगी। तुम उसके साथ चली जाना खाला के घर। मैं बासित के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी और आपको भी कोई फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। कैसे चली जाओगी? भाई मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, रक्षा करके मैं खुद चली जाऊंगी। भाई जो करना है करो। तो सोचा ही है, ये जो दिल में आएगा वही करूंगी। बहुत खुदसर होती जा रही हो। क्यों अब्बू, मैंने ऐसा क्या कहा है जो आप ऐसे कह रहे हैं? ये जो तू मेरे सर में खाक डालने का मंसूबा बना रही है ना, मैं तुझे जमीन में दफन कर दूंगा, याद रखना। लेकिन मैंने किया क्या है? ये जो तेरी सलमा के साथ खुसर खुसर चल रही है ना, ये ठीक नहीं है। जरूर आपके जहरा ने कान भरे होंगे। खबरदार जो तूने उसके खिलाफ बात की। हाँ हाँ, वही तो आपकी चहेती लगती है, मैं तो आपकी कुछ नहीं लगती। बेवकूफ है तू। तेरी बड़ी बहन तुझे कुएं में छलांग लगाने से बचा रही है। अब्बू, जो खुद कुएं में पड़ा हो वो किसी दूसरे को क्या बचाएगा? उसे हकीम समझती है ना, बड़ी बहन है तेरी। अगर बहन होती ना तो आपके कान कभी ना भरती। चली जाए यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से। शक्ल क्या देख रही है? पता नहीं कब इसकी समझ में आएगा। अल्लाह, मैं क्या करूं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इस घर में तबीयत ठीक रह सकती है? जुबान देखिए अपनी छोटी बेटी की। आपने भी तो इतनी बुरी तरह डांट दिया था उसे। बड़ी बहन को अपना दुश्मन समझती है और वो है कि जान छड़क रही है अपनी छोटी बहन पर। फिर भी लड़की जात है, थोड़ा एहतियात से काम लेना चाहिए था ना आपको। देखो, तुम्हारी नरमी की वजह से ही मामलात हुए हैं। कल को कहीं कुछ ऐसा वैसा कर बैठी तो हम मुंह छुपाते फिरेंगे और लोग कहेंगे ये तरबियत दी है बच्चों को। ये सलमा जहर भर रही है सारा उसमें। तो ठीक है, मना कर दो उसको। आज के बाद मैं माहिन को और सलमा को मिलते हुए ना देखूं। ठीक कह रहे हैं आप, समझाऊंगी आज उसे। माही, वाकई में तुझे अच्छी नहीं लगती। 2 बज रहे रात के, सो जाओ आराम से। तुम मुझसे नफरत करती है ना? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि तू मेरी छोटी बहन है। मुझे क्यों कसूरवार समझती है? मुझे नहीं पता। सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। मुझसे मुंह मोड़ के सो रही है ना? तो मेरी छोटी बहन है ना? मैं अब छोटी नहीं रही हूँ। सब ठीक हो जाएगा माही। कुछ ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? क्योंकि हम ठीक करना ही नहीं चाहते। अम्मी अबू है, वो बात को समझ। सो जाओ, फिर बात करेंगे।
ये ले भाई, मैंने बटन लगा दिए कुर्ते में। चलो मेहरबानी तुम्हारी। साहबजादे 5 लाख रुपए मांग रहे हैं मुझसे। क्यों? कोरिया जाना चाहते हैं। घर में क्या चल रहा है, कुछ इल्म भी है तुम्हें? अब बहनों के रिश्तों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई? तू कोरिया जा भाई, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। अगर तेरी शादी सलमा से हो जाती तो कम से कम ट्यूशन पढ़ा के वो तेरा गुजारा कर सकती थी, वरना तो तेरे बच्चे भूखे मरते। ये बात आप कर रहे हैं? अपने माथे पर ईमानदारी का लेबल चिपकाकर आपने हमें भी भूखा मार दिया है। खामोश रहो फैसल। लाल की कमाई में ऐसे ही गुजारे हुआ करते हैं। तो गुजारा करने के बजाय हमें भी हलाल कर दिया होता ना। इसको को यहाँ से दफा हो जाए। ये सब तुम लोगों की वजह से हो रहा है। हमने क्या किया है? क्या किया? सीने पर मोम दल रही हो और पूछती हो क्या किया है? ये क्या बकवास है? क्या कह रहे हो तुम मेरी बेटियों को? खबरदार अगर इन्हें कुछ कहा। पता है मुझे अबू, आपने तो मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं। हाँ ना भाई, तू ऐसे ही बड़ा हो गया ना, हमने तुझे पाला ना खाना दिया, है ना? तो ठीक है ना, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दें, मैं समझूंगा कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और बहनों की शादी से तुझे कोई सरोकार नहीं है? सरोकार है तो बात कर रहा हूं ना। कोरिया चला जाऊंगा, ढेरों पैसा भेजूंगा। शहजादियों की तरह शादी करना अपनी इन बेटियों की। देख बेटा, अगर तुझे कोरिया जाना है तो खुद चला जा, पैसे वैसे की बात मुझसे मत कर, समझा तू? इसका मतलब कि आप मुझे पैसे नहीं देंगे? नहीं बेटा, मैं नहीं दूंगा तुझे। ठीक है, पैसे तो मैं आपसे लेकर रहूंगा। मैं भी देखता हूं ना तू कैसे लेता है पैसे मुझसे। तब हो जाए यहां से। फैसल, इस टाइम लेटे हुए हो, खाना खा लो, खाना लगा दूं? खाना के खाक खाऊंगा, मेरी तो भूख ही मर गई है। लोगों के माँ बाप तो अपने बच्चों की मदद करते हैं, एक मेरे माँ बाप। ऐसा नहीं सोचते हैं फैसल। अब्बू अम्मी की भी तो कोई मजबूरी हो सकती है ना। मुझे तो इतना पता है कि अब्बू पैसे से लोगों की वजह से नहीं दे रहे। कैसी बातें कर रहे हो? माँ बाप के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। बराबरी तो नहीं है ना। अगर पैसे मिल जाते तो मैं सेट हो जाता। हमारी तो दुआ है कि तुम भी सेट हो जाओ, तुम्हारे पास भी गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर हो, ताकि हम भी अपने भाई को फक्र से देख सकें। यकीन करो जहरा, मैं कुछ ही महीनों में पैसे लौटा दूंगा, बल्कि पैसों का ढेर लगा दूंगा, ढेर। अच्छा बाबा, मैं अब्बू से बात करती हूँ। आप मूड सही करो, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? क्या खाक मूड सही करो। अब्बू, आप फैसल को पैसे दे देना प्लीज। बेटा कैसे दे दूं, किस भरोसे पर दे दूं? जाया कर देगा। और बेटा तेरी शादी। अब्बू, मेरी शादी होनी होगी तो हो जाएगी। फैसल ने तुम्हें भेजा है। वो नहीं, मेरी फैसल से तो कोई बात ही नहीं हुई। कुछ भी हो, मैं पैसे नहीं दूंगा। अब्बू मेरी खातिर। बेटा तेरी खुशियों को मैं उस बेकार आदमी के ख्वाबों की ताबीर नहीं बनने दूंगा। वो कुछ अच्छा भी तो हो सकता है ना। कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। वो एक शराब के पीछे भाग रहा है, सब कुछ जाया कर देगा। अगर आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ऐसे फारिग को कोई नहीं पूछता, मैं भी नहीं पूछूंगा। जाओ जाकर कह दो उसको मैं आराम करना चाहता हूं, मुझे परेशान मत करना। अब्बू, कहाँ जा रही हो तुम? खाला रफाकत के घर जा रही हूँ। किसकी इजाजत से? अम्मी ने कहा है भाई, वो जो आपकी चहेती बहन है ना, उनको देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अच्छा चलो, मैं छोड़ देता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी, इससे पहले तो कभी ख्याल नहीं आया। देखो तुम मुझसे जो है ना जबान मत चलाया करो। हेलो,
क्या मतलब? यार मैं कल रात को ही तेरे घर पर देकर आया हूँ। अच्छा तू रुक, 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है, आता हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़। अब आप चल रहे हैं मुझे छोड़ने या नहीं? बकवास बंद करो और ऑटो में चली जाओ। जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? खाला रफाकत के घर जा रही हूँ। हाँ, अकेली जा रही हो? हाँ भाई, क्या कर रहे हो? वो अब मुझे थोड़ा काम है। काम है? हाँ भाई, मुल्क के बड़े वजीर आजम हो भाई, तुम्हें काम नहीं होगा तो किसको काम होगा? खाला के घर नहीं छोड़ सकते इसको। अबू मुझे अशफाक से बहुत जरूरी काम है, अगर वो घर से निकल गया ना तो मेरा काम रह जाएगा। जा भाई काम से। चल बेटा मेरे साथ चल, मैं तुझे रिक्शा दिला देता हूँ। राजदा, मैं माहिन को लेके जा रहा हूँ, रिक्शा दिलवा कर जल्दी घर आता हूँ। आजा बेटा। या अल्लाह मेरी माहिन को घर भेज दे। या परवरदिगार मेरी बेटी कहाँ चली गई? असल बेटा तू आ गया, माहिन का कुछ पता चला? ये सलमा जो है ना झूठ बोलती है, कहती है उसे कुछ पता नहीं है। वो जो दूसरी गली में रियाज रहता है ना, उसने मुझे बताया। माहिन सुबह ही उसके घर गई थी। झूठ बोलती है। मैं जाती हूँ सलमा के, मैं बात करके आती हूँ अभी। मैं जाती। आप आराम करें, सलमा से तो अब पुलिस पूछेगी। देखो बेटा दरवाजे पे दस्तक हुई है, कहीं माहिन ना आ गई हो। जा बेटा देख ले। क्या हुआ है? कहाँ है तुम्हारा भाई? तो इतनी गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ सलमा? इतना हंगामा करके आया है ये मेरे घर पर, खूब गाली गलौज की है, इतना चीखा चिल्लाया है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया था इसने। अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है। अगर मेरी बहन घर पर नहीं आई ना तो तू देख मैं करता क्या हूँ तेरे साथ। अरे तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मुझे क्या पता कि माहिन कहाँ है? मैंने माहिन को नहीं छुपाया है। तो तू ही तो बहकाती थी ना उसको। वाह, मैं बहकाती थी? तुम्हारी बहन कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो मेरे बहकावे में आएगी। अरे मुझे क्या पता कि उसके दिल में क्या चल रहा था। देखो सलमा बेटा, बता दो हमारी माहिन कहाँ है, हमारी इज्जत का मामला है। देखे खाला, मुझे जो कुछ भी पता था मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अरे मुझे नहीं पता कि माहिन कहाँ है। और हाँ, आप अपने इस लाडले बेटे को बता दें कि मेरे घर आके अगर अब इसने तमाशा करने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारे मुंह पर कालक पोत कर तू हमें धमका रही है। अगर मेरे घर की इज्जत पर कोई बात आई ना तो मैं तेरी इज्जत भी नहीं रहने दूंगा। अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ कि क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा। हमारी बच्ची सुबह से गायब है और अब तो इतनी रात भी हो गई है। देखो तुम्हें कुछ भी पता है माहिन के बारे में तो बता दो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे भाई, आप सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे क्या पता कि माहिन कहाँ है? मैंने उसे नहीं छुपाया। और प्लीज आप लोग मुझे अपने इस घर के मामले से दूर रखें। सुनो बेटा, शोर मत मचा। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। चलो तुम ठीक कह रही होगी, तुम अपने घर चली जाओ। जाओ बेटा, हमारा अल्लाह मालिक, तुम जाओ। यही बात आप अपने बेटे को भी समझाएं कि किसी के घर जाके शोर शराबा नहीं किया जाता, नहीं उछाली जाती किसी की इज्जत ऐसे। बढ़िया ही तू इज्जत वाली, जा यहाँ से। इज्जत की फिक्र तो तुम अपनी करो। और आंटी, जिसकी चाहे कसम उठवा लें, मुझे नहीं पता कि माहिन कहाँ है। झूठ मत बोल, जो जो बातें तू माहिन से करती है ना हमें सब पता है। आप लोगों को नहीं मानना तो मत माने, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अब भी कहती हूँ, मुझे नहीं पता कि माहिन कहाँ है। और एक बात याद रखना फैसल, अगर अब मेरे घर आके कोई भी हंगामा करने की कोशिश भी की ना तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। देख लेंगे, चल। मेरी बेटी कहाँ चलेगी? हेलो भाई। हाँ जहरा बोलो। तुम जल्दी घर आ जाओ।
माहिन का कुछ पता चला? माही का पता चल गया, तुम जल्दी घर आ जाओ। हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। क्या हुआ बेटा? जहरा का फोन था, कह रही आप जल्दी से घर आ जा, माहिन का पता चल गया। शुक्र है मेरे मौला का। चलो घर की तरफ चलो। जी अबू। अम्मी, कहाँ है माहिन? अम्मी बताएं। माहिन मर गई। माहिन मर गई? मर गई मेरी बेटी। माहिन मर गई। माहिन मर गई मेरी बेटी। मैं कितना कह रही थी कि उसको कोई हादसा भी पेश आ सकता है, लेकिन मेरे कोई नहीं सुन रहा था। हुआ क्या था उसको? उसके रिक्शे को टप्पर वाले ने कुचल दिया। पुलिस ने बताया हमें। सब उसके बारे में गलत गुमान करते रहे, लेकिन मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी। नहीं थी मेरी बच्ची ऐसी। वो वहाँ पे अस्पताल में अकेली पड़ी रही और मुझे पता तक नहीं है। नहीं, गलत तो माहिन की बता दी। फैजल, जल्दी से टैक्सी लिया। पुलिस वालों ने कहा है अस्पताल जल्दी पहुंचो। अबू, आप अम्मी को लेकर आए, मैं टैक्सी रोकता हूँ। रास्ता बेगम, तुम कहा करती थी ना, सब कहते हैं माहिन की शादी पहले कर दो, है? देखो आज माहिन की रुखसती का वक्त है। आओ हम दोनों मिलके अपनी बेटी को रुखसत करते हैं। आज जाओ रास्ता बेगम, अब हम माहिन की रुखसती करेंगे।